वर्तमान से शांत हों, जिनकी गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसा तो अंदाज मुझे था कि आज के दिन आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, पर इतना अंदाजा नहीं था कि पूरा का पूरा दिन 1-1.5 घंटा इसमें हमारा चला जाएगा और सब एक एक करके कितने उत्साह के साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाएं से लेकर पुरुषों तक अंदर में इतने उत्साह के साथ इस भावनाओं को प्रकट करेंगे। वस्तुतः बात ये है कि मैं तो आप लोगों जैसा ही एक साधारण गृहस्थ हूँ। ऐसी कोई विशेषता ऐसी नहीं है कि जिसके लिए इतना ये आडंबर किया जाए, पर पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से जो भगवान महावीर की वाणी का सार मेरे ख्याल में आ गया, जीवन उसके लिए समर्पित हो गया, वो लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम जो हुआ, ये सब उसका परिणाम है। ऐसा मानकर ही मैं अपने चित्त को समझ लो शांत करता हूँ। एक सेठ जी थे, तो बाजार में निकलते थे तो सब लोग दुकानों पे से उठ उठ के उन्हें बहुत प्रेम से भक्ति से नमस्कार करते थे। वे उसी गांव में पैदा हुए थे, बहुत साधारण स्थिति में, और इन्हीं गलियों में सैकड़ों बार निकले थे। किसी ने कभी कोई नमस्ते नहीं की थी, उन्होंने नमस्ते की थी लोगों को, तो उसका भी ढंग से किसी ने जवाब नहीं दिया था। और आज जब वो देखते हैं कि इतने लोग इतनी गहराई से नमस्कार कर रहे हैं, तो उनने सोचा इसका कारण क्या है। इसका कारण ये जो मेरे पास पैसा हो गया है ना, और उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा मैं समाज के काम के लिए खर्च करता हूँ, उसका ये परिणाम है। और बात भी सच्ची है। तो वो जो लोग नमस्कार करते थे, उसका जवाब वे नमस्कार से नहीं देते थे। उनके नमस्कार का भी तो कोई जवाब नहीं देता था पहले। तो वो तो एक कहते थे कह दूंगा। तो लोग सोचते थे कि शेर जी को क्या हो गया है, हम नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कह दूंगा। क्या कह देंगे, किससे कह देंगे। तो किसी ने पूछ ही लिया, तो उनने बताया एक दिन मैं इन्हीं गलियों में घूमा करता था, और जो लोग मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं देते थे, आज वे इतनी विनय पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, तो अभिमान में फूलने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए नहीं है, वो तिजोरी में जो रखे ना नोट, वो उनके लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कह दूंगा, माने तिजोरी से कह दूंगा। और घर जाकर रोजाना तिजोरी को खोलकर उसके सामने बोलता हूं कि आज फलाने नमस्कार किया, फलाने नमस्कार किया, फलाने, और कर्जे से उर्जन हो जाता हूं। ऐसे ही जब ऐसे प्रसंग बनते हैं
और ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है, जिनवाणी माता का प्रताप है, जिनवाणी माता की सेवा का प्रताप है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि कह दूंगा। जन्म की तो क्या चर्चा करना है, जन्म का तो सबका एक सा ही होता है। और तीर्थंकर जैसों का बहुत अद्भुत और महान भी होता है, वो भी जन्मते वक्त तो वैसे ही होते हैं। लेकिन अपने पंच कल्याणकों में बोला करता हूं कि जिस जन्म में जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग हमको उपलब्ध हो जाए, वो रास्ता हमें प्राप्त हो जाए और उस रास्ते पर चलने की अंदर में तमन्ना हो जाए और चल पड़े, वो वास्तव में जन्म हमारा सार्थक है। 2-3 बार ऐसा प्रसंग आया कि लगा कि अब ये जीवन समाप्त हो रहा है। मैं 2-3 बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसके माध्यम से मैं कुछ तत्व ज्ञान बताना चाहता हूं। वो तो बहाना है क्या, तत्व ज्ञान कहना चाहता हूं, सच्ची घटना भी है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने परिवार वालों से क्या कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा लगा कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जवाब दे दिया का मतलब आप समझते हैं? तो मेरे कुछ दोस्त लोग आसपास जो रहते हैं वो आ गए और एक एक करके आना शुरू हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो कई दफ़े ऐसा हुआ है, कोई नहीं आया, आप क्यों आ रहे हैं? लेकिन डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वास्तव में मुझे ऐसे वार्ड में रख दिया गया था कि जिसमें जाकर लोग लौट के वापस नहीं आते हैं, 90% लोग। और मेरे सामने एक दिन में ही 10-5 लाशें निकली थी। मुझे नहीं बताया गया था कि ये है, लेकिन उसकी वजह से वातावरण सारे देश में बन गया था। मेरे माथे पे 1 घंटा बजता था, टन 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 24 घंटा। मैंने डॉक्टरों से पूछा ये क्या है? बोले कुछ नहीं, आप चिंता नहीं करो। ये इस बात का है कि जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं उनका ध्यान आप पे से हट न जाए, 1 सेकंड भी नहीं हटना चाहिए। इसके लिए 1 घंटा बज रहा है। जब मैं उस वार्ड में से लौट के अपने कमरे में आया तो लोग कहते जल्दी 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 ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। और वहाँ जो सफाई करने वाली आती थी ना अस्पताल की, मेरे कमरे की, वो बोली बाबूजी आप उस वार्ड में क्यों गए थे? मैंने कहा मुझे क्या पता, डॉक्टर ले गए तो गया था। बोले नहीं नहीं आप तो बिल्कुल अच्छे हो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा तू जान गया, डॉक्टर जाने। सचमुच मुझे बताया नहीं गया था कि ऐसी पोजीशन है। तो एक मेरे मित्र आए, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वे तो जबरदस्त आदमी थे, उन्हें तो कोई दुनिया में कहीं जाने से रोक नहीं सकता था। वे तो आए, जबरदस्ती घुसते आए, इसको ढकना दिया, उसको ढकना देते हुए
और मेरे पास आ गए, बैठे, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई। फिर बोले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उनका फरमाओ। आपका कहाँ जाने का विचार है? किस थोड़ा नमक मिर्च मेरा हो सकता है, क्योंकि आपका इतना समय 12 बज गए, कितने बज गए, और मन लगा रहा इसलिए, लेकिन बात सच्ची है पूरी। मैंने कहा कहाँ जाना चाहते हैं? अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो घर जाएंगे। कहने वो तो ठीक है, हो जाएगी तो जाओगे ना। क्या क्या अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो जाओगे ना घर? बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे। बोले आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार नहीं है। सुनो, आपको बहुत अटपटा लगेगा, उन्हें भी लगा। क्या विचार नहीं है? कि गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाने का विचार मेरा नहीं है। ये मैंने जवाब दिया। ध्यान से सुनना, ये तत्व ज्ञान की बात है, कोई किस्सा नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुदेव तो बहुत बड़े महापुरुष थे, सातिशय पुण्य के धनी, जिंदगी भर कोई खोटा पाप परिणाम उनके मन में आया ही नहीं, तो ना मालूम कौन से स्वर्ग में जाएंगे। इस पंचम काल में जो ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग होगा वहां जाएंगे। अब कोई कहता 2 स्वर्ग तक जाते पंचम काल में, कोई कहता 4 तक जाते, कोई कहता 5 तक, और आज तक तो 16वें स्वर्ग तक का नंबर आ गया। 16 तक जा सकते ना। ये सब बैठे करुणानियों के विद्वान। मैंने कहा वे तो इतने महापुरुष थे, तो न मालूम कितने ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे। वहां सागरों की आयु, असंख्य काल होता है, वो असंख्य बरस। इतने काल तक संसार में रहने का मेरा विचार नहीं है। समझे ना? गुरुदेव श्री के साथ क्यों नहीं जाऊंगा? जैनियों में मोक्ष का मार्ग साथ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। सब एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। समझे ना? किसी साथ की बात नहीं है, किसी के भी। हमने तो ये पढ़ा है, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, सिर्फ स्वर्ग नरक निगोद में जावे हमेशा, ये अकेला यह आत्मा। इस साथ की बात तुम कहाँ से लाए? ऐसा लोगों को डर लगता है कि मैं कह दूंगा मुझे गुरुदेव के साथ नहीं जाना है मोक्ष में, तो मैंने गुरुदेव का जैसे साथ नहीं दिया। और गुरुदेव का साथ तो सबको देना ही चाहिए ना। तो मैं तो दूंगा साथ साथ। इसका नाम साथ देना है कि गुरुदेव का तत्व ज्ञान अंदर में पचाना और अपने में समा जाना, ये गुरुदेव का साथ देना है। बोलो क्या है? फिर बोले आप समझे नहीं। बोलो क्या समझाना है? मैंने आप कौन 4थे स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में, कहाँ, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं आप? मैंने कहा हम कहीं नहीं जाना चाहते। तो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। कि कहाँ? कि जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ चले जाएंगे। क्रमबद्ध पर्याय में जहाँ नक्की होगा, अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक गया है। झलका है कि नहीं झलका है? बताओ। मैं कहाँ जाऊँगा?
आप तो नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानता, लेकिन अनंत केवली तो जानते हैं। भगवान महावीर के समोसन में जाकर और वहाँ हमें पूछें कि पंडित हुकुमचंद अगली पर्याय में कहाँ जाएगा, तो वे बता सकते कि नहीं? उन्हें पता होगा कि नहीं होगा ना? अरे भाई, क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनने वालों को तो बताना चाहिए। जब नक्कीय ही है तो तुम हमको क्यों मक्खन लगा रहे हो? फिर कहाँ जाना चाहते हो? क्यों? तुमने नक्की कर लिया है कि एक किताब पंडित जी को भेंट में देनी है आज। फिर हमसे कहते पंडित जी हम आपको भेंट देना चाहते हैं, आप बताओ क्या दे दें। अब नक्की करके तो लिया है, अब बदल के तो कुछ लाना आ नहीं सकता। क्यों? अब यही पकड़ाने वाले हो, हाथ में लिए हो, तो क्यों बेवकूफ बनाते हो? जो लाए हो दे दो ना। तो जब अनंत काल पहले से नक्की है कि कहाँ जाएंगे, तो फिर हमसे तुम क्यों हमारा मन बहला रहे कि तुम कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हो? हम तो किसी स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? हमें भव नहीं चुनना है, हमने तो भव के अभाव को चुन लिया है। तो हमने जिस भव का अभाव करने की बात नक्की की है मन में, उनसे तुम बढ़िया से बढ़िया भव चुनने की बात कर रहे हो। ये तत्व ज्ञान की बात है कि नहीं? ऐसा भ्रम हम बहुत लोगों को है कि नहीं? हे भगवान, मैंने यदि कोई पुण्य किए हों तो मुझे तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये लंबी चौड़ी भगवान के सामने लिस्ट पेश कर देना, ये भिखारीपन जैन दर्शन में नहीं है। कुछ मिलने वाला नहीं है कि भगवान जैसा दातार हो। कि यही तो दिक्कत है कि ये जो दुनिया के लोग, ये तो व्यवहार से किसी अपेक्षा कुछ दे भी दें क्यों? लेकिन भगवान तो जैनियों का त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। वो तो कभी किसी को कुछ देता ही नहीं, और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं। तुम भी मांगने की बात करते हो। शायद मैंने कल परसों कहा था कि जिसके पास जाओ वो मांगने की बात करता है। पत्नी भी कहती है कि नमक कम था खाने में तो मांग क्यों नहीं लिया। मैंने कहा ये ही आता होता तो फिर क्या नहीं था। मैंने वहां कहा अस्पताल में उस हालत में मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हालत तो ऐसी होगी ना कि जब डॉक्टरों ने जवाब दिया होगा। क्यों? उस वक्त भी कहा था मुझे कुछ भी नहीं चुनना है। कुछ मांगना, हम कह मांगने की कौन कह रहा? हम कह रहे, मानो देने वाला कह रहा कि हम तेरे से खुश हैं, अब बोल तेरे को क्या चाहिए। क्यों? अरे भाई, तुझे वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है। जैन दर्शन में जिसे सम्यक दर्शन होता है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऐसे मेरे मांगने से कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बहुत कठोर बात कहना चाहता हूं। बहुत लोग मेरे से कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे कि भैया मेरा मरण सुधार देना, मरते समय मुझे संबोध देना। अरे उस कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने समझा दिया था, संबोध दिया था ना, नमोकार मंत्र सुना दिया था, तो देव, कुत्ता भी देव हो गया था। है ना कहानी? कुछ और नहीं तो नमोकार ही मंत्र सुना देना,
मैं आपसे पूछता हूं कि यदि वो नहीं सुनाते नमोकार मंत्र तो वो कुत्ता कहां जाता मर के? क्यों? उन केवलियों से पूछो, उन्हें पता है कि नहीं है? अरे वो तो वहीं जाने वाला था। तुम मेरे भव को सुधार देना। भव जो नक्की होता है वो सुधरता नहीं है। ये परीक्षा में नकल करके पास होने का रास्ता नहीं है। ये घूस देकर पास होने का रास्ता नहीं है। सब कहते तुम मुझे अंत में संबोध देना, और मैं मालूम क्या कहता हूं कि भैया मरते समय मेरे से कुछ बातें करके मेरा भव मत बिगाड़ना, समय खराब मत करना। भव बिगाड़ना माने इस भव का जो वो थोड़ा बहुत मेरा समय, मेरा चिंतन के बारे में मेरे पास है, उसमें तुम ज्ञान का गेप बन के उसे मत बिगाड़ देना। भव बिगाड़ना माने समझ में आई? भव तो क्या बिगाड़ सकते हो तुम? मैं तो इस परमात्मा से कहता हूं ना, मेरा बेटा है ना, बेटा मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सल्लेखना और समाधि मरण। देखिए इस बेटा इस किताब को 5 बार पढ़ना, वो 5 बार पढ़ लो तो मरते समय मेरे पास आना और कुछ कहना हो तो कहना, और नहीं पढ़ो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ कहकर मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं। क्या करे वो हेमचंद जी, ये कैसा पंडित है? तुम्हें समाधि वर्ण नहीं लेना है? उनने भी पूछा था आप समाधि वर्ण नहीं लेंगे? मैंने कहा मैं तो समाधि में ही हूं। तो ऊपर से देखे समाधि, हाँ समाधि में हूं। आप जानते समाधि किसे कहते हैं? समाधि किसे कहते हैं आप जानते हैं? पहले रोटी छोड़ देना, फिर दाल छोड़ देना, फिर दही छोड़ देना, फिर छाछ छोड़ देना, फिर दूध छोड़ देना, फिर पानी छोड़ देना, इसको समाधि कहते हैं। क्या को कहते हैं? तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा, तो समाधि में कैसे हो? जो क्रमबद्ध पर्याय में सुनिश्चित है, जो केवली भगवान के ज्ञान में आया है, उसमें मुझे कुछ भी फेर खफार करने का विकल्प नहीं है। इसका नाम है सम, इसका नाम है समता, और इसका नाम है समाधि। क्या समाधि काय का नाम है? फिर कहता हूं मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, जन्म में तो क्या सिखाऊं? इसका मतलब क्या है कि हमें इस बात पे भरोसा नहीं है कि सब कुछ नक्की है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तुम मेरे को मेरा भला कर सकते हो और मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं, ऐसी मान्यता तुम्हारी आज तक है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ये जो जैन दर्शन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, इस पर अभी भरोसा नहीं है। समता तो बहुत दूर की बात है। आया ना के समझ में? नहीं आया हो तो मेरे पास जयपुर आना, समझाऊंगा। फिर कोई नई बीमारी मत लगाना। अभी आकर के इस समय सार विधान की बीमारी ने मुझे लगा दी। दो परमागम बचे हैं साहब। इसने भरी सभा में कहा, ऐसी सभा लग रही थी
कि हम दादा से निवेदन करते हैं कि समय सार पर एक विधान लिख दे मैं, और नहीं लिखें तो तत्काल तो हमें आज्ञा दे दें तो हम लिख देंगे। बहुत अच्छी मांग करी, हमसे समय साल लिखने की विधान की मांग कर रहे और तत्काल ऑप्शन दे रहे क्या हम लिख देंगे। मैंने कहा इतना सस्ता सौदा और कम मिलेगा, तो मैंने उस सभा में ही कह दिया स्पीकर पे ही कि जब बेटा लिख लो, तुम लिख दो। मैंने कहा बड़ी सभा में तो कह दिया, अब न मालूम क्या कूड़ा करकट लिख के रख देगा, मुश्किल हो जाएगी। अभी अपन को अब क्या करें, कह तो दिया। तो मैंने बुलाया राकेश लहरा क्या कि मैंने तुम्हें कह दिया कि हाँ कह तो दिया, लेकिन पहले तुम 10-20 पेज मुझे लिख के बताओ और मेरे से पास कराओ, तुम कैसा लिखोगे। हाँ भाई आपको तो सुनाया होगा इसमें, आपने 10 बार सुना दिया। बोले मुझे लिख के बताओ, पास कराओ। तो फटाफट ले आए, तो 24 घंटे में लिख करके 10-20 पेज। मैंने देखा और मुझे मैंने कहा ये सब मट्टी पलीत हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कर दो कि पूजा मैं लिख दूंगा। मैं तो यही चाहता था कि पूजने में लिख दूंगा, तो फिर बाकी तू कर लेना। कि क्या करना, कि मैंने कहा बाकी तो अनुवाद है ही पूरे समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का पद्यानुवाद तो है ही, उसमें तो ओंगरी लिखनी है। मैं तरकीब बता दूंगा कि ऐसे ऐसे लिख दो, लिख देना फटाफट। और फिर इस तरह वो पूजा मैंने लिखने की कही, वो सारा मेरे ही माथे पड़ गया। एक पड़ गया, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया। ये मेरे कहने का, आप देखना, मैं आपको स्टेज पे कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, पहले के जो विधान हैं मैंने नहीं पढ़े। ये मेरी कोई पहलवानी नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए थे, लेकिन जब मेरे लिखने का विचार हो गया तो मैंने इसलिए नहीं पढ़े कि यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं उससे गाइड हो जाऊंगा। फिर हर एक छंद में उसके हिसाब से लिखूंगा, हर एक पूजन में उस हिसाब से बनाऊंगा। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं कहा मेरा विधान मेरा होना चाहिए। क्या तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाधि का अर्थ तो समझो। जो वस्तु का स्वरूप है उसको स्वीकार करके उसमें कोई फेर फार की बुद्धि नहीं होना, इसका नाम समतावाद है। मैं वो समता की भाव की बात नहीं करता हूं जो प्रवचन सार में लिखा है, मोह खोए बिहुड़ो परिणामो अपणो समो। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसे संभाव कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं सिर्फ श्रद्धा की बात कर रहा हूं, वहां तो मोह और क्षोभ के अभाव की बात है। हमको नक्की तो हो कि इस जगत में जो कुछ होना है वो बिल्कुल नक्की है, और नक्की है ये बात एकदम पक्की है। किसने बात करी थी मेरे कल नक्की पक्की की? आपने, तुमने ही करी थी। मैंने अभी देवलाली में प्रवचनसार विधान कराया था, तो वहाँ मैंने नक्की पक्की समझाया था इन्हें। तो मेरे से कह रहे हैं कि पंडित जी आपने नक्की पक्की क्यों नहीं समझाया, आप समय सार में नक्की पक्की समझा। मैंने कहा भैया वो प्रवचनसार में है, इसमें नहीं है।
जो कुछ होना है वो सब नक्की है, और ये बात एकदम पक्की है। इसका नाम समता भाव है। बोलो, है ऐसी समता भाव? तो मेरा मरण सुधार देना। मैंने कहा मैं उन पंडितों में से नहीं हूं जो किसी का मरण सुधारूं, मैं तो जीवन सुधारने वाला पंडित हूं। जिसे अपना जीवन सुधरवाना हो वो मेरे पास आए। सच्ची घटना सुनाता हूं। एक मैं इंदौर में रहता था, आज से 50-51 साल पहले। एक सेठ जी मेरे घर आए रात के 2 बजे, जगाया के लिए, पंडित जी जल्दी चलो। मैंने कहा क्यों भैया, क्या कहने, क्यों चलें जल्दी? बोले अम्मा जी जाने वाली हैं। मैंने कहा यदि ऐसी बात है तो डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ। उस जमाने में मुखर्जी का नाम बहुत था। बोले मुखर्जी तो अभी होके गए हैं और वे जवाब दे गए हैं क्या कि अब तो राम का नाम लो, अब दुआ का काम है, दवा का काम नहीं है, इसलिए तो आपके पास आए हैं, अब वे बचेंगी नहीं। मैंने कहा अच्छा, बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए मुखर्जी और मारने के लिए पंडित हुकुमचंद। मैं नहीं जानूंगा। तुम अभी कह रहे थे कि वे कुछ सुनती नहीं है, बोलना बंद हो गया है, कान से सुनती नहीं है। अपन बोलो तो पता ही नहीं चलता कि इनने सुनी कि नहीं सुनी। तो मैंने कहा अब जाके मैं क्या करूंगा, कितना बढ़िया प्रवचन दूंगा तो उनकी समझ में आ जाएगा। मैं रोजाना प्रवचन करता था रामा साई के मंदिर में। सामने तुम रहते हो तो एक दिन सुनने नहीं आए, ना तुम ना तुम्हारी अम्मा। और अब जब वे कुछ समझती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, तब पंडित हुकुमचंद को सुनना चाहते हो। ये पंडित वो नहीं है। अरे आप नमोकारी मंत्र सुना देना, चलो जल्दी। मैं क्यों, मेरा गला इतना अच्छा नहीं है। नमोकार मंत्र तुम्हें भी याद है ना, तुम सुना देना। अरे पंडित का सुनाना अलग बात है। मैं कहा हमारा ही भरोसा नहीं है कि उससे कुछ होता है, घबराना नहीं है। तो एकदम गुस्से में आके बोले अच्छा सच्ची बात है, कोई मुमुक्षु आता तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए हमें यही उपदेश दे रहे हो। ऐसे यही शब्द बोले उनने मेरे से। क्या? मैंने कहा बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल सही बात है। मुमुक्षु होता तो मैं जरूर जाता, पर आपके साथ नहीं जाऊंगा। इसमें तो मैं आजाद हूं कि नहीं, किसके साथ जाऊं और किसके साथ नहीं जाऊं, उसमें आजाद हूं कि नहीं। डॉक्टर आजाद नहीं है। डॉक्टर के यहाँ बैठे हो तो मैं कहता हूं तुम आओ रात को 2 बजे, और वो आए और तुम नहीं जाओ मरीज के पास तो तुम पे केस चलेगा। डॉक्टर मना नहीं कर सकता, पंडित तो कर सकता है। मैं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, उसमें क्या है। कि पक्षपात मैंने कहा का पक्षपात, मैं मुमुक्षु के यहां जाऊंगा, तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो मेरा प्रवचन सुनने रोजाना आते हैं, तो मेरी वो शैली पहचानते हैं। मैं ऐसी उंगली दिखाता हूं, वे इसे भी जानते हैं। इशारा करता हूं, इसे भी जानते हैं। मुस्कुराता हूं तो उसे भी जानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। यदि मैं जाऊंगा और उनका बोलती भी बंद हो गई होगी, सुनते भी नहीं होंगे, तो मैं ऐसा कहूंगा
तो वे समझ जाएंगे कि वे कह रहे पंडित जी कि एक आत्मा का ध्यान करो, दुनिया के विकल्प में काय को उलझते हो। समझ, लेकिन तुम्हारी अम्मा मेरी उंगली का अर्थ नहीं समझेंगी। बोलो क्या करना, चलूं कि नहीं चलूं? हम कैसे पागल हो गए हैं। जीवन तो सुधारना नहीं चाहते हैं जो हमारे सामने पड़ा है। जब कभी मरेंगे तब, और ऐसे आशीर्वाद देने वाले हमारे मित्र कि वो जो कितनी आयु होती है इस पंचम काल में अभी नक्की नहीं है, पक्की नहीं है, उतनी पूरी मिल जाए, टेलर में नहीं, सड़ सड़ के मरना, चलते फिरते मत मर जाना। क्यों भाई साहब, ऐसा मैं प्रवचन करते करते मरूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक, कैसे ठीक नहीं है? एक बनिया दुकान पे कपड़ा बेचते बेचते मरना चाहता है, मरना चाहता है। एक कलाकार गाते गाते नाचते नाचते मरना चाहता है। हर आदमी सक्रिय लाइफ में मरना चाहता है ना। तो एक पंडित प्रवचन करते करते मरे तो इसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए ना। मैं क्यों उस हालत तक जिंदा रहूं तुम्हारे लिए, जबकि मैं जानता हूं कि एक देव दूसरे देव का कुछ कर ही नहीं। समझे? समता भाव का मतलब क्या समझे ना। देखो अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, कोई कराने वाला नहीं था। घर वाले भी विरोध में थे, पड़ोसी भी विरोध में थे, पूरे गांव वाले विरोध में थे, सब मुमुक्षु विरोध में थे। ना मालूम मेरे से क्या बदला लेना चाहते थे सबके। क्या साहब बहुत खतरनाक है, रीढ़ की हड्डी का, कहते हैं लकवा हो जाता है, बचते नहीं हैं, ये होता है वो होता है, बहुत 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 बहुत। एक डॉक्टर मेरे प्रवचन में आया, प्रवचन सुना पूरा 1 घंटे, 3 दिन से सुन रहा था। चौथे दिन आया कि पंडित जी साहब मैं एक निवेदन करने आया हूं। क्या आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैं आपको ठीक कर सकता हूं। क्या आपको वहां से 2 आदमी पकड़ के लाते हैं, स्टेज पे बैठालते हैं, तब आप प्रवचन करते हो? सम्मेद शिखर में थे ना अपना, तो सम्मेद शिखर में मैं गाड़ी में से उतरता था और पंडाल के गेट से स्टेज पर जाने के लिए 2-2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, जैसे कोई मैं नामी डाकू हूं। और अब वो आदत अभी भी पड़ी है। मैं गाड़ी में से उतरता हूं, 2 जने पकड़ लेते हैं। मैंने कहा भैया वो जमाना गया। अब तो मैं सुबह आज 3 किलोमीटर चल के आया हूं, 5 बजे उठ करके 6 बजे तक। हाँ, अब भी तुम्हें मुझे पकड़ पकड़ के ले ला रहे। अब क्यों पकड़ रहे? वो डॉक्टर, वो अकेला डॉक्टर, और उसने मुझे समझाया कि देखो पहली बात तो ये समझो कि मैं एक ग्राहक नहीं पका रहा हूँ, मैं एक ग्राहक नहीं खोज रहा हूँ, मेरे ग्राहकों की लाइन लगती है, सिफारिशें आती हैं मिनिस्ट्री से करने की। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक नया पैसा नहीं लूँगा, ना ऑपरेशन का और ना देखने का, जबकि मेरी फीस ऑपरेशन कराता तो 5 लाख से कम नहीं लेता हूँ, और देखूंगा तो 40,000 फीस है। आपसे नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ आपकी। ठीक कर दूंगा। मुझे ले गया, अस्पताल ले गया। 3 घंटे तक मेहनत की, कई जांचें कराई, देख करके तो मैंने सब समझ लिया है, मैं करा दूंगा। और सब
और बड़े डॉक्टर को दिखा लो, इसको दिखा लो, उसको दिखा लो, उसको दिखा लो, उसको दिखा लो। मैंने कहा बहुतों को दिखा लिया, अभी और दिखाना हो तो दिखा लो, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना। ये एरे गेरे नत्थू खेरों के पास मैं नहीं जाऊंगा। दिखाया 2-4 दिन, फीस दी, और फिर मैंने कह दिया लास्ट में, मैं तो इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊंगा और ऑपरेशन कराऊंगा। फिर तो सब साथ में होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं अलग, तो ऑपरेशन करा, अब देखो ऐसा घोड़े जैसा दौड़ता होगा। कोई कहते नहीं होगा, हो गया, क्या करेगा, कोई क्या करेगा। यदि जो स्थिति है वो आयु के निषेक होंगे तो बचे, काय के निषेक फिर इन निषेक में से की चर्चा करना योग वालों से करना। जब तक मेरा इस पर्याय में स्थिति है, नक्की अनादिकाल से नक्की है, तब तक रहेगी। मैं तो उसमें से हूं, निषेक वाला मैं नहीं हूं। क्यों क्यों हमते नहीं, तुम निषेक के भरोसे हो। मैं तो एक बात कहता हूं जिसके लिए मैं आपको ये बात सुना रहा हूं कि मैं जब वो 8 घंटा ऑपरेशन चला, 5 दिन तक बेहोश रहा, 14 दिन तक अस्पताल में रहा। बेहोशी में ऐसा हो गया जैसे कुछ पागल ही जैसा हो गया, कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। लोग आगे पूछने लगे कि मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो। मेरी पत्नी ने आके पूछा, मुझे पहचानते हो। पूछने नहीं बैठिए। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पहचानते, तो बताओ मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है। मैंने कहा शादी हुई थी तब नहीं। मुझको ऐसा हो गया कि मैं मर गया हूं और अगले भव में चला गया हूं, इस भव में नहीं हूं। तो मैंने परमात्मा से कहा, जो यहाँ बैठा है ये, कि परमात्मा इस लाश में अभी हाल लाखों कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए इसे जलाते क्यों नहीं, जला दे इसे, ठिकाने लगा दो। एक दफे नहीं 5-7 दफे का, मुझे पता नहीं है, ये बताता है कि ऐसा कहा था आपने। लेकिन बिल्कुल भी मेरे कोई चित्त में कोई खेद रंज के हो गया, क्या है ये, इस भव का संयोग है तो उस भव का संयोग हो, यहाँ खड़े हैं, ये संयोग जाएगा तो वो आ जाएगा। ये इतनी सभा यहाँ पर बढ़िया लग रही है तो क्या होगा, अब यहाँ से जाएंगे दूसरे गांव में लगी लगाई मिलने वाली है, फिर तीसरे गांव में मिलने वाली है। क्यों, क्या फर्क पड़ता है कि वो सभा खनिया धाने की है कि शिवपुरी की है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बोलो, उसमें मुझे वो जो सपने की जो चीजें याद हैं उस वक्त जो बेहोशी में, उससे मेरे को बहुत संतोष हुआ। यानी रंज मात्र कहीं कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल विवेक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ समता भाव कि नहीं 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 अभी आप मरे नहीं हो, नहीं मरे हैं तो बहुत बढ़िया, कि मर गए हो तो उससे भी बढ़िया। क्यों, इसका नाम है समाधि मरण, समझे आप। चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, 24 घंटा मरने को तैयार रहना, इसका नाम है समाधि मरण। समाधि है इसका नाम, और ऐसे में मरण हो जाए तो समाधि मरण। तो ऐसा मेरा समाधि मरण है। बोलो क्या कहना। तो नहीं फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा। मैं गया आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास, सुनना ध्यान से, ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ। सब तत्व ज्ञान में कोई बात बतानी है, इसलिए किस्सा सुनाना उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा महाराज मैंने समाधि मरण लिया है। महाराज ने भी लिया है। मैंने कहा वहाँ जाके, दिल्ली में जाके,
ये चलता फिरता आदमी समाधि ले सकता है? अभी तुम्हें यही समझ में नहीं आता तो हम क्या बताएं। तो उनने छूटते ही कहा पानी मत छोड़ देना। क्या कह रहे, जब समाधि में लूंगा तो सब ही छोड़ना पड़ेगा? क्यों? पहले खाना, फिर दूध, फिर छाछ, फिर पानी, सब छोड़ना पड़ेगा ना। बोले भगवती आराधना पढ़ना। मैंने कहा पहेलियां मत बुझाओ, 2200 गाथाएं हैं भगवती आराधना में, पढ़ने में महीनों लगेंगे और मैंने पढ़ी है। आप मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हो, क्या लिखा है भगवती आराधना में? तो उन्होंने 40 पेज दिए मेरे को, उन्होंने लिखे थे, मिल लाया। कई जगह भगवती आराधना में लिखा था पानी में छोड़ देना। अरे तब तो समझते थे छोड़ देना लिखा होगा। अभी किसी के पास समाधि में लेने चले जाओ तो फटाफट छोड़ देना शुरू होगा। वो कहते हैं कि जब तक इस शरीर में जीवन शक्ति है और वो जिंदा रहता है, तब तक जो हमारा शुद्ध सात्विक खान पान है उसे छोड़ देना समाधि मरण नहीं है, आत्महत्या है। कब उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम निप्रतीक कहरे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेख ना मारिया। क्या? जब प्रतिकार नहीं रहे तो शुद्ध सात्विक अठपहरा पानी वो तो सहज प्रतिकार है, तो उसे क्यों छोड़ रहे? ये लिखा है कि जब ये तुम्हारा भोजन, ऐसा लिखा है, मैं गाथाओं का अर्थ बोल रहा हूं, गाथाएं बता सकता हूं। जब तक तुम्हारा भोजन शरीर को पोषण देता है तब तक नहीं छोड़ना, और जब वो भोजन पोषण देना बंद कर दे और शरीर का शोषण करने लग जाए तब छोड़ना, तो तब तो छूट ही जाएगा। जब तक भूख लगे तब तक खाना, और भूख नहीं लगे तो छोड़ देना। क्या था? पढ़ो तो जरा, समाधि में का स्वरूप तो समझो। मेरी किताब मैंने कहा था ना 5 दफे पढ़ना, अकेले इसके लिए थोड़ी कहा, आप लोग भी पढ़ सकते हो। पर वहाँ आओ अंत समय में, मैं अपने में हूँ, मैंने सारी जिंदगी जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, समझे ना, समय सार पढ़ा है, पढ़ाया है। अब मैं उसमें चिंतन में होऊंगा, और तुम आकर के घर में ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, ये हो गया, तुम ऐसा छोड़ दो, तुम ऐसा कर दो, इसको ये दे दो, उसको ये दे दो, और ये मुझे बातें करो, तो मेरा उपयोग खराब करोगे कि समझाओगे? ये समझाना है कि भड़काना है? मुझे नहीं है भरोसा कि मैंने जितने गहराई से अध्ययन किया है, 24 घंटा में लगा हूं इसमें, उतना गहराई से आपका अध्ययन है, तो फिर आप मुझे क्या समझाएंगे? हो सकता है कि मैं बहुत गहरी बात सोच रहा हूं, समझिए, और आप मेरे से बहुत स्थूल बात करें, तो मेरा उपयोग वहां से हटके यहां आएगा ना। उसे आना तो चाहिए, तत्व की समझ तो होना चाहिए। कौन समझाए? स्त्री पुत्र बाल बच्चे ये समझाए, जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं जानते जैन तत्व ज्ञान, उस वक्त सब समझाने वाले हो जाते हैं। अरे हमने सारी जिंदगी सारी दुनिया को समझाया है, अब ये सारी दुनिया हमें समझाएगी? गजब हो गया। नहीं, हमें नहीं समझ, हम समझ चुके हैं ना। समाधि किसे कहते हैं, समाधि मरण किसे कहते हैं, संलेखना किसे कहते हैं? जीवन का सहज परिवर्तन। क्या जरा सोचो तो, ये जो संयोगों का बदल जाना, बस इसका नाम मरण है।
समय बहुत हो गया, कितना हो गया? मेरे दिमाग में बहुत बहुत आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। कितना बोलूं? 5 मिनट और बोलूं? ये आप बोलो कि ये जो मैं मरूंगा तो ये शरीर छूट जाएगा, इसलिए रो रहे ना। तो ये सड़ा गला शरीर हजारों दवाइयां देने पर भी अब जो काम नहीं करता, क्यों? क्या छूटेगा? ये छूटेगा। वो मिलेगा क्या? मोक्ष में तो जाने वाले नहीं हैं। एकदम फ्रेश ताजा शरीर मिलेगा। और जैसा आप कहते हो कि भाई जो अच्छे परिणाम वाले हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो तो स्वर्ग जाएंगे, तो कितना बढ़िया शरीर मिलेगा, निरोग रहित बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? तो ये मरने से इतना क्यों घबरा रहे? कौन घबराए? वो घबराए कि जिसे ये डर है कि यदि ये शरीर छूट गया तो फिर न मालूम गधे का मिलेगा कि कुत्ते का मिलेगा कि बकरे का मिलेगा कि कीड़े मकोड़े का मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम तो जिंदगी में कुछ किए नहीं। हमें तो बुरा ही काम याद नहीं आता है। जब हमने बढ़िया काम किए हैं, अच्छे भाव हमारी जिंदगी भर रहे हैं, जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिंदगी लगाई है, तो हमको ऐसा भव क्यों मिलेगा? ये मांग लो, मांग क्यों लें? मांगी तो वो चीज जाती जो हमें नहीं हो, जो हमारी है, हमें ही मिलने वाली है और हमें नहीं चाहिए। क्यों? जितने भव कम हो वे अच्छे कि ज्यादा भव हो वे अच्छे? बोलो, काय को मांगे? उनमें कैसे संयोग आने वाले हैं बताओ? अच्छे से अच्छे संयोग आने वाले हैं ना, तो फिर काय का डर? और अच्छे नहीं आने वाले हों तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने इस भव में कुछ नहीं किया। यदि जीवन में तुमने कोई भला काम किया है, तुम समझते हो, तो निश्चित रूप से उसके चित्त में कोई भी मांगने का विकल्प खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए और ऐसा ना हो, ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मांगनी है। तुम वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध मांगने का, ये भगवान की वाणी का तुम विरोध कर रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं महाराज करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे तो किन के यहाँ जाएंगे? हमें तो हमारा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ख्याल में आए ना? इसका मतलब तुझे तत्व ज्ञान की खबर नहीं है। हमारा तत्व ज्ञान क्या है, समता भाव क्या है, ये देह का बदलना ये क्या है, इस बात को हम गहराई से चिंतन हैं। कुछ गुरुदेव कहाँ गए होंगे, किधर गए होंगे, कहाँ गए होंगे? गुरुदेव कहीं नहीं गए, अपने में गए। अपने में थे और अपने में गए। कहाँ गए बोलो? प्रजा संयोग कुछ भी रहे हों, ऐसे हम अपने में हैं और अपने में रहेंगे। क्यों? सन 65 की घटना है सच्ची। मैं मैनपुरी में पर्यूषण में जा रहा था, तो जा रहा था बस से, तो लोग ने ऋषिपुरी से जाओगे तो वहाँ डाकुओं का एरिया है, डाकू लोग पकड़ ले जाते हैं। मैंने कहा हमारा क्या करेंगे? हमें पकड़ ले जाएंगे तो हम सुनाएंगे प्रवचन, और क्या मिलेगा हमारे पास से उन्हें? उनको ही सुनाएंगे। लेकिन हमारा भाग्य कहाँ? आज तक किसी डाकू के हस्ताक्षर देखने को हमें नहीं मिला। अरे कौन से संयोगों में हम जाएंगे? तो संयोग तो हमारे हिसाब से अच्छे बुरे होते हैं। हमें संयोगों से कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो हमारे लिए बुरे होने का क्या सवाल है? तो हम उस समता भाव को जीवन में अपनाएं, शांति प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी मैं अपनी बात समाप्त करूं।